सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था और बरवाला 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर 5 है। बरवाला कांड होने का वास्तविक कारण क्या है। भगत भाइयों, इन गुंडों ने कोर्ट की अवमानना करवाई थी। RTPS गुंडों ने 14/7/14 को कोर्ट की अवमानना करवाई थी और कोर्ट को जाकर इन गुंडों ने भगत भाइयों पूरे कोर्ट को घेर लिया था और जज और वकीलों को इन गुंडों ने कोर्ट में नहीं घुसने दिया और संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये नारे लगा रहे थे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज पर केस बना और कोर्ट की अवमानना। और इन गुंडों ने ही भगत भाइयों बरवाला कांड करवाया था। किसने? RTPS ने और मुनीन्द्र ट्रस्ट ने और कबीर परमेश्वर भाई ट्रस्ट के गुंडों ने, इन गुंडों ने मिलकर के कांड करवाया था भगत भाइयों। और ये पार्ट नंबर 5 में आपको बता रहा हूँ। अब मैं प्रसंग पर आता हूँ। मेरा प्रसंग है कि दिनांक 8 अगस्त 2014 को हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने गुरुजी को उपस्थित होने का कारण देने के लिए निर्धारित तिथि पर क्या हुआ। 8 अगस्त भगत भाइयों 14 बाद के अंदर 8 अगस्त और दे दी तारीख। इस संबंध में सत्य बात यह है कि सतगुरु देव जी ने अपने अधिवक्ता श्री RSS राय के माध्यम से चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपीयर हुए और चूँकि उसी तिथि में अर्थात 8 अगस्त 2014 रोहतक न्यायालय में गुरुजी के केस में सुनवाई हेतु अवश्य उपस्थित होना था 8 तारीख नंबर भाइयों। इसलिए इस तिथि पर गुरुजी रोहतक न्यायालय में चले गए थे। इधर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में गुरुजी के अधिवक्ता ने गुरुजी की तरफ से न्यायालय में हाजिर होकर न्यायालय में उक्त बातों को बताते हुए हाई कोर्ट से प्रार्थना की है कि रोहतक कोर्ट में न्यायिक आदेश अनुसार चले जाने के कारण यहाँ आज 8 अगस्त 2014 को स्वयं उपस्थित नहीं होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। संत रामपाल जी में आप कौन वकील ने मतलब पेश करो भगत भाइयों। न्यायालय जब कभी उनके उपस्थित का अपेक्षा करेगा, आगे के दिनों में सतगुरुदेव अवश्य उपस्थित होंगे। साथ ही न्यायालय से सतगुरुदेव जी की तरफ से जवाब देने हेतु भी एक समय देने के लिए यह अर्चना की गई कि जिस पर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुरु से प्रार्थना के सुनकर लिखित जवाब देने हेतु अगली तिथि 27 अगस्त 2014 निर्धारित और कर दी गई थी। तारीख पर तारीख बहुत ही भगत भाइयों, लेकिन गुंडा मतलब कोर्ट में पे संत रामपाल जी महाराज ने होने को दियो। दिनांक 27 अगस्त 2014 को संत रामपाल महाराज जी अपना जवाब उस अवमानना वाले मामले में जिसका नंबर अवमाननावाद संख्या 12 सन 2014 और जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित है दाखिल किया। जिस जवाब में सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट लिखित रूप में कहा कि दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट में चैन बनाकर मेरे सुरक्षा ब्लैकेट कमांडो घेर के चल रहे थे। भगत भाई 14 जुलाई जहाँ कोर्ट मान्य करवाई संत रामपाल महाराज के कहना आ रहे दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट में चैन बनाकर मेरे सुरक्षा ब्लैकेट कमांडो घेरे में चल रहे थे। वे मेरे कमांडो नहीं है। स्पष्ट संत रामपाल जी महाराज के जो यह काला कपड़ा गुंडा मेरा कोनी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो थे। अरे RTPS गुंडा के संत रामपाल जी महाराज गए। भगत भाइयों, ये तो मतभेद मारो और कोई मतभेद को नहीं। और इस समिति के चालक राम कुमार ढाका है। संत रामपाल जी महाराज कोर्ट का बयान है। इस समिति के जितने भी कमांडो थे जो हिसार कोर्ट कैंप्स को अपने कब्जे में ले रखे थे और अधिवक्ताओं को कैंप्स में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र दिखाने को बोल रहे थे, वे सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों के आदेश निर्देश पर चलते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं। भगत भाइयों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरा संत रामपाल जी से कोई वास्तव
सरोकार नहीं है। मैं तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हूँ। मेरे को लंदन कौन संत रामपाल जी महाराज कोर्ट का जजमेंट फाइल भगत भाइयों क्यों मेरे कोई लंदन को नहीं छूँ। इस समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों में से बहुत कुछ मेरे शिष्य हैं, मगर वे मेरे कंट्रोल में नहीं है। शिष्य है लेकिन मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है। मेरे कहना है कौन माना है, अपने सतत से कार्य करते हैं। अपने सत्तर से वो कार्य करते हैं भगत भाइयों। और आदेश निर्देश पर चलते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरा संत रामपाल जी से कोई वास्तव सरोकार नहीं है। इस समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों में से बहुत कुछ मेरे शिष्य हैं, मगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है और ना ही कभी रहा। इस समिति का संचालक राम कुमार ढाका को न्यायालय में बुलाकर पूछताछ किया जा सकता है भगत भाइयों। संत रामपाल जी ने कहा है इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, आप राम कुमार ढाके को बुला करके पूछ सकते हो भगत भाइयों। और भगत भाइयों, इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज का एक भी आदेश नहीं माना। ये गुंडे मनमानी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को 18 नवंबर 2014 को 19 तारीख को जब गिरफ्तार किया था भगत भाइयों, तो मीडिया वालों ने संत रामपाल जी महाराज के बयान लिए थे। बोला बाबा ये काले कपड़े वालों कमांडो किसके हैं? संत रामपाल जी ने कहा था ये मेरे नहीं हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। बोला बाबा समिति आपकी है? बोला ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आपकी है। बोला ये समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना दिया था मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये मेरे को जान से मार देते। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के आदेश ये मानते नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि संगत में 2 काल के दूत हो गए। कौन है वो? संत रामपाल जी महाराज रहते सहते आश्रम में एक महिला से ये गुंडे नाम जिसे दिलवाने लगे भगत भाइयों। आज ये क्या नहीं कर सकते। बरवाला कांड के अंदर भगत भाइयों इन लोगों ने कितनी मनमानी की थी। संत रामपाल जी महाराज ने रामपाल जी महाराज से पूछा था कि आश्रम में गलत काम हुए। संत रामपाल जी महाराज ने कहा मैंने नहीं किए, समिति और इन सेवादारों ने किए भगत भाइयों। आज ये क्या नहीं कर सकते भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने हत्यारा बलात्कार झूठा साबित कर दिया भगत भाइयों। आंखें खोलो समय रहते। और ये गुंडे क्या बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। भगत भाइयों जेल धाम में कोई लीला नहीं करता, लीला ये गुंडे कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को फंसा दिया और गुंडे बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। भगत भाइयों 11 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं मिला। आप सच्चाई के साथ हो भगत भाइयों, क्योंकि इन गुंडों का काम चल रहा है भगत भाइयों। प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द के गुंडे फार्म भर रहे हैं भगत भाइयों। जोत का पाठ का 10वां अंश का रमेणी करवा रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं। अब आप मेरे को बताओ संत रामपाल जी महाराज की जरूरत कहाँ है? जरूरत नहीं। क्यों इन गुंडों का काम चल रहा है? क्योंकि संत रामपाल जी समेत 29 लोगों को भगत भाइयों डबल आजीवन कारावास सजा 29 लोगों को हुई थी, जिसमें 28 गुंडे जेल से बाहर आ गए जमानत करवा के भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज को अकेले को जेल में छोड़ के आ गए। बोले संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। और 428 FIR नंबर 428/14 के अंदर देशद्रोह का मुकदमा है भगत भाइयों, जिसमें फांसी का प्रावधान है। ये फांसी करवा देंगे भगत भाइयों, आप देखते रहना। और बाद में बोल देंगे गुरु जी की ऑडियो आ गई है कि मैं आज सतलोक जाऊँगा। और ये बसंत सैनी ने तो बोल दिया था कि संत रामपाल जी महाराज ने महेंद्र को आदेश दे दिया कि आप नामदान शुरू करो। आप ऑडियो वीडियो पर विश्वास करते हो भगत भाइयों, पुस्तकों पर विश्वास करते हो। ना तो जेल से कोई पुस्तक आती है, ना ऑडियो आती है, ना वीडियो आती है, और न ही कोई पीड़ा पड़ता था भगत भाई। सब मनमानी ये गुंडे कर रहे हैं, अयासी ये हत्यारे बलात्कारी गुंडे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज पर इन लोगों ने अम्बिस्तर का आरोप लगा दिया था भगत भाइयों, हत्यारा बना दिया, अरे बलात्कारी बना दिया अपने गुरु जी को। कुछ तो आंखें खोलो। 429 और 430 का जजमेंट फाइल मांगो इन गुंडों से। आप आपको नहीं देंगे। अगर आप इनसे FIR नंबर 429 430 की फाइल मांग लोगे तो आपको ये गुंडे क्या बोलेंगे
कि आपका नाम खंड हो गया, आप तो गुरुजी शक कर रहे हो, क्योंकि सच कड़वा होता है। भगत भाइयों जूता उठाओ जूता, और समय आ गया भगत भाइयों। अगर आप समय रहते नहीं जागे तो आपको बहुत बड़ा पछताना पड़ेगा। देखते रहना भगत भाइयों, आप 429 और 430 की भगत भाइयों कोर्ट से नकल ले लो। IIT के तहत पता लग जाएगा कौन सी पुस्तक आती है, कौन सी वीडियो आती है, कौन सी ऑडियो आ रही है, कितने लेटर आ रहे, कुछ नहीं आता। यह मनमानी अयाशियाँ कर रहे हैं, अयाशियाँ भगत भाइयों। समय रहते जागो। ये पार्ट नंबर 5 है और छठा पार्ट मैं आपको कल सुनाऊंगा। समय रहते जाग जाओ भगत भाई, वरना पछताना पड़ेगा। इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूल। साहब